हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लव एंड रोमांस सीरीज में जानेंगे महारथी कर्ण की दो पत्नियों और उनके 10 पुत्रों की कहानी। हम सबको कर्ण की कहानी तो पता है, परंतु कर्ण की लव स्टोरी और उनके 10 पराक्रमी पुत्रों के बारे में शायद ही आप लोग इतना जानते होंगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। महाभारत काल में अविवाहित कुंती ने सूर्यदेव की कृपा से दिव्य कवच कुंडलों से युक्त एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसका नाम था कर्ण। कुंती ने कर्ण को त्याग दिया था। बाद में कर्ण को अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाला था, इसीलिए कर्ण राधे कहलाया। कर्ण का बचपन वृषाली नामक एक अति सुंदर स्त्री के साथ खेलते हुए बीता। कर्ण की भांति वृषाली भी एक सूत पुत्री थी, अर्थात सारथी की बेटी। वृषाली का भाई सत्यसेन भी कर्ण का अच्छा दोस्त था और बाद में वो दुर्योधन का सारथी बना। वृषाली न सिर्फ बहुत सुंदर थी, अपितु उसे वेदों का ज्ञान भी था। वो कर्ण की सच्ची साथी थी। कर्ण को हमेशा से ही लगता था कि वो अर्जुन से बेहतर है, परंतु गुरु द्रोणाचार्य हमेशा अर्जुन को ही प्राथमिकता देते थे। कर्ण को उन्होंने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी नहीं दिया। वृषाली भी हमेशा कर्ण को अर्जुन से बेहतर मानती थी, इसलिए उसने कर्ण को महागुरु परशुराम से ब्रह्मास्त्र का ज्ञान लेने के लिए उकसाया। इसके लिए कर्ण को झूठ बोलना पड़ा कि वो ब्राह्मण है। बहुत से नाटकों और कथाओं में बताया गया है कि उसकी साथी वृषाली ने कर्ण को कहा था कि उसके चेहरे पर इतना तेज है कि कोई भी उसे सूत पुत्र नहीं समझ सकता और वो आसानी से महागुरु परशुराम से ब्रह्मास्त्र की कला सीख सकता है। इसलिए कर्ण ने झूठ बोलकर महागुरु परशुराम से ब्रह्मास्त्र सीखा, परंतु वो ब्राह्मण नहीं है, ये भेद खुल गया था। परशुराम ने उसे श्राप दिया कि जब उसे अपनी विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, तब वो अपनी विद्या भूल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जब अर्जुन कर्ण को पहिया निकालते हुए मार डालता है, तब यदि कर्ण को अपनी विद्या याद रहती तो वो अपने आप को विजय धनुष के दिव्य कवच में कुछ समय के लिए छुपा सकता था। उसके विजय धनुष में ये ताकत थी कि वो कर्ण को अपनी दिव्य रश्मि की छाया में छुपा सके। यदि कर्ण अपनी विद्या नहीं भूलता तो वो रथ का पहिया उस दिव्य कवच के संरक्षण में बदलता और अर्जुन से बच जाता। ये विजय धनुष महागुरु परशुराम ने कर्ण को तब दिया था जब उनके श्राप से कर्ण व्याकुल हो गया था। महागुरु परशुराम को अपनी यौगिक शक्ति से ज्ञात हुआ कि कर्ण कभी भी झूठ नहीं बोलता और वृषाली के कहने पर उसने ऐसा किया। तब उन्होंने अपने श्राप से व्याकुल कर्ण को विजय धनुष दिया था, जो विश्वकर्मा ने इंद्र के लिए तैयार किया था। इसलिए वृषाली ने कर्ण की चिता पर अपने आप को सती कर लिया, क्योंकि उसे लगा कि कर्ण की मृत्यु की वो जिम्मेदार है। यदि वो कर्ण को महागुरु परशुराम से झूठ बोलने के लिए नहीं कहती, तो कर्ण शायद अर्जुन के हाथों नहीं मारा जाता। कर्ण को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। वो बिना ब्रह्मास्त्र के भी अर्जुन से युद्ध कर सकता था। बचपन से कर्ण और वृषाली साथ में खेले और अंत में दोनों ने एक साथ ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसा था बचपन का वृषाली और कर्ण का प्रेम। ये एक ऐसा प्रेम था जिसके बारे में ना तो ज्यादा लिखा गया है और ना ही बताया गया है। कर्ण ने अंग का राजा बनने के बाद भी वृषाली को वही सम्मान दिया जिसकी वो अधिकारी थी। हालांकि कर्ण द्रौपदी के स्वयंवर में भी गया और उसका मुख्य कारण था दुर्योधन का अपमान, क्योंकि दुर्योधन द्रौपदी के स्वयंवर में परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाया। इसलिए कर्ण सिर्फ द्रौपदी को दुर्योधन के लिए जीतना चाहता था। हालांकि कृष्ण भगवान ने कर्ण को ये कहकर उस स्वयंवर में सम्मिलित नहीं होने दिया था, क्योंकि वो वहां आमंत्रित नहीं था और सूत पुत्र था। इसलिए दुर्योधन ने कर्ण को अंग का राजा भी बनाया, परंतु फिर भी कर्ण को किसी भी राजसभा में राजा का सम्मान प्राप्त नहीं हो पाया।
वृषाली भी इस बात से बहुत दुखी थी कि कर्ण जैसे महारथी को ये समाज वो सम्मान नहीं दे रहा जिसका वो अधिकारी था। वृषाली ने हमेशा ही कर्ण का सहयोग किया और दुर्योधन की मित्रता के अलावा वृषाली जैसे मित्र और पत्नी ने कर्ण को हमेशा ही संबल दिया। जब दुर्योधन को भानुमति नामक एक अत्यधिक सुंदर कलिंग देश की राजकुमारी से प्रेम हो गया, तब दुर्योधन के साथ साथ कर्ण का विवाह भी सुप्रिया से कराया गया, क्योंकि दुर्योधन ने भानुमति का हरण कर लिया था और इसमें कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया था। भानुमति के साथ उसकी दासी सुप्रिया का भी हरण कर लिया गया था। जहां एक और भानुमति का विवाह दुर्योधन से हुआ, वहीं सुप्रिया से कर्ण ने विवाह करना स्वीकार किया ताकि सुप्रिया का मान रहे। कर्ण की पत्नी वृषाली ने भी कर्ण का इसमें सहयोग किया, क्योंकि इसमें सुप्रिया की कोई गलती नहीं थी। कर्ण की इन 2 पत्नियों से उसे 10 पुत्र हुए। उनके नाम थे वृषसेन, चित्रसेन, सत्यसेन, सुषेण, सुदामा, शत्रुंजय, विपाता, बाणसेन, प्रसेन और वृषकेतु। इनमें वृषकेतु कर्ण का सबसे छोटा पुत्र था। महाभारत युद्ध के बाद वृषकेतु ही कर्ण का एकमात्र जीवित पुत्र रह गया था। कर्ण के 10 में से 9 पुत्रों ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया। कर्ण से ही उसके सबसे छोटे पुत्र वृषकेतु ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीखा और ये कला उसके किसी भी अन्य पुत्र को नहीं आती थी। महाभारत युद्ध में कर्ण के 4 पुत्र अर्जुन द्वारा मारे गए, जो सुदामा, वृषसेन, शत्रुंजय और द्विपाता थे। उसके 3 पुत्र चित्रसेन, सुषेण व सत्यसेन नकुल द्वारा मारे गए। बाणसेन का वध भीम और प्रसेन का वध सात्यकी द्वारा हुआ था। इस तरह कर्ण के 9 पुत्र महाभारत युद्ध में ही मारे गए थे। वृषकेतु की आयु कम होने की वजह से महाभारत युद्ध का वो भाग नहीं बन पाया था। हालांकि वो एक बहुत ही पराक्रमी योद्धा के रूप में साबित हुआ और अर्जुन ने उसे बाद में पाला पोसा। चूंकि कर्ण पांडु के कुंती के जीवन में आने से पहले ही सूर्य भगवान की कृपा से जन्म ले चुके थे, इसीलिए कर्ण को पांडु का पुत्र नहीं माना गया और इसीलिए परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, ना कि वृषकेतु को। आशा करती हूँ आपको महारथी कर्ण की ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और कहानियों के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर। आप अपने सुझाव मुझे मेरे इंस्टाग्राम IamNish1992 पर या स्नैपचैट निशा शास्त्री 24 पर अवश्य दें और बताएं कि आपको कैसे नॉवेल्स या कहानियां सुननी पसंद है। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।